डेली जीके एंड करेंट अफेयर में आपके सामने प्रस्तुत है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पर्पस का, क्योंकि इसमें से आपका मेन फोकस डिपेंड होता है और यहाँ पे आपको जीके एंड करेंट अफेयर से बहुत ही उम्मीद लगी होती है। आपका जीके एंड करेंट अफेयर कंप्लीट हो तो आपका एग्जाम क्लियर होने का 100% चांस होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपनी दूतावास बंद किया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अफगानिस्तान ने। ठीक है, अफगानिस्तान ने अपनी दूतावास बंद कर दिया अभी। अब किस लिए बंद किया दोस्तों, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान ने भारत के राजधानी नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को बंद करते हुए लिखा कि भारत की लगातार 22 वर्षों से समर्थन तथा सहायता के लिए आभार, लेकिन हम नई दिल्ली स्थित अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने जा रहे हैं। भारत में स्थित अफगानिस्तान के राजदूत फरीद महमूद चई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी बंद की घोषणा की। ठीक है, उसने पूरा रीजन तो नहीं बताया, लेकिन उसने साफ साफ लिख दिया। ठीक, अफगानिस्तान राजधानी का है काबुल और अफगानिस्तान की मुद्रा क्या, अफगानी। और अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? अप्रैल 2017 में। और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अब मौलवी अब्दुल कबीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल में चिल्ड्रन एंड फैमिली कैंप कौन आयोजित किया? तो उसमें इंडियन रेलवे ने कर रहा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने स्टाफ बेनिफिट फंड से 19 से 21 दिसंबर तक चिल्ड्रन कैंप का आयोजन करेगी। इसमें स्कूली बच्चे होंगे जो कक्षा 4 से 10 तक के होंगे। ठीक है, इस चिल्ड्रन कैंप में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक मनोरंजन के लिए इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में रेल मंडल तथा आसपास के बच्चे भाग लेंगे। इस चिल्ड्रन कैंप में चक्रधरपुर, रांची, खड़गपुर तथा आगरा रेल मंडल के ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के कर्मचारियों के करीब 80 बच्चे ही शामिल होंगे। इसके लिए आवेदन किया जा चुका है। 30 तारीख तक आपको लास्ट आवेदन भर के देना है। साथ ही दक्षिण रेलवे जोन स्टाफ बेनिफिट फंड से सिक्किम में फैमिली कैंप का आयोजन करने जा रही है। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 21 अगस्त 1847 में। और रेलवे में कितने जोन है? टोटल 18 जोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल में इंटरनेशनल बेस्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है डॉक्टर निधि अग्रवाल। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निधि अग्रवाल को इंटरनेशनल बेस्ट रिसर्चर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। दतिया के मेडिकल कॉलेज के स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं सहायक प्राध्यापक डॉक्टर निधि अग्रवाल को उनके उत्तम योगदान तथा रिसर्च पेपर के लिए इंटरनेशनल बेस्ट रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर साइंटिफिक नेटवर्क अवार्ड्स द्वारा इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड्स का कॉन्फ्रेंस में कहाँ पे? तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली के ग्रांडियर हॉल में। होटल कौन सा था? होटल ब्रिज रेजेंसी में आयोजित समारोह में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल में सम्राट जरासंध की प्रतिमा कहाँ लगाई जा रही है? तो राजगीर में लगाई जा रही है। आप जानते होंगे सम्राट जो जरासंध थे मगध के सम्राट थे। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। तो राजगीर में ही लगेगी, है ना। राजगीर में सम्राट जरासंध की 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी तथा प्रतिमा का चारों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें प्रतिमा स्थल के चारों ओर का वातावरण शांत और हरियाली मनमोहक होगा, पार्क जैसा, है ना। यह घोषणा मगध सम्राट जरासंध की 5226वीं जयंती के अवसर पर राजगीर में आयोजित जरासंध महोत्सव 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई। ठीक है, इस अवसर पर सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद एवं अखिल भारतीय जरासंध अखाड़ा परिषद के महासचिव श्याम किशोर भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महाराजा जरासंध की शौर्यता एवं वीरता के प्रति एक गदा भेंट किया। बढ़ते हैं।
हाल में किसे पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो कौन है? सैयदना मुकद्दर सैफुद्दीन, कौन सा है? दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुकद्दर सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ये पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय होंगे, यानी इससे पहले 3 भारतीयों को पाकिस्तान सम्मानित कर चुका है। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अरिफ अलवी ने की। निशान पाकिस्तान या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की राष्ट्रीय हित में सर्वोच्च सम्मान वाली सेवाओं के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये दोनों सम्मान है, निशान पाकिस्तान और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों है ना, किसलिए प्रदान किया जाता है? कि देश में सर्वोच्च सम्मान के लिए। कब? जब देश सेवा के लिए सर्वोच्च कुछ सेवा कर देता है तो उसके दोनों पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यह सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार निशान हैदर के समतुल्य। अब एक और आ गया, निशान हैदर, निशान पाकिस्तान और रेड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, 3 प्राइज है, तीनों सेम है, खाली कार्य क्षेत्र अलग अलग बटा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समान रूप से पाकिस्तान में कोई भी पुरस्कार की घोषणा स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त की जाती है। पाकिस्तान कब हुआ था? 14 अगस्त को, और भारत कब हुआ था? 15 अगस्त को। आपको याद रखना है, एक दिन आगे पीछे। और आपको ये याद रखना है कि भारत में कौन सा दिन कौन सा दुनिया कौन देश उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो कोरिया मनाता है। अगले वर्ष पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च पर, अच्छा पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? 23 मार्च को, ये याद रखना है, पर इसे प्रदान किया जाता है, इसलिए इस बार ऐसा नहीं किया गया है ना। आइए निशान पाकिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं। निशान पाकिस्तान सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे राष्ट्र हित में राष्ट्र सेवा के लिए प्रति उन्हें सम्मान की उत्तर में दी जाती है। इसकी स्थापना 19 मार्च 1957 में की गई थी। किन किन भारतीयों को निशान पाकिस्तान दिया गया? तो पहला मोरारजी देसाई को दिया चुका है, कब? 1990 में। दूसरा दिलीप कुमार को दिया था मनोरंजन के क्षेत्र में, कब दिया गया था? 1998 में इसको दिया था, निशान इम्तियाज दिया गया था। तीसरा कश्मीरी अलगाववादी नेता अली गिलानी को 2020 में दिया गया था, निशान पाकिस्तान दिया गया था। ठीक है, और चौथा सैयद डॉक्टर बोहरा समाज को दिया जा रहा है। ठीक है, 4 हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विद्या समीक्षा केंद्र का हाल में कहाँ उद्घाटन किया गया? विद्या समीक्षा केंद्र का कहाँ होगा? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया। ऐसा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है, यानी 3 राज्य ने पहले कर चुका समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, चौथा हिमाचल प्रदेश करने जा रहा है। तो 3 राज्य कौन कौन से समझिए? एक है गोवा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास से विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत की है। ठीक है, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्घाटन समारोह में कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की शिक्षा को टेक्नोलॉजी और डाटा आधारित बनाने के लिए हम विद्या समीक्षा केंद्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो स्विच चैट की AI टेक्नोलॉजी से संचालित होगा। ठीक है, इस तकनीक से प्रत्येक विद्यार्थियों को सही पाठ्यक्रम सामग्री और मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है, शिक्षकों को सही प्रशिक्षण और दिशा मिलेगी और प्रशासकों को सही व जल्द निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। स्विफ्ट चैट ऐप पर कई AI चैट बॉक्स हैं जो विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशंसकों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही समय पर सही जानकारी, डाटा और शैक्षणिक सामग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 2023 का पुरस्कार आयोजन का असम में किया गया। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राष्ट्रीय दूध दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग में स्वदेशी गो जाति नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए उद्देश्य से दिसंबर 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है,
अभी देखो 2014 में राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। ये हो गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन किया था इसके बारे में। अभी जानते हैं इसमें क्या है थोड़ा। और इसके लिए इस पुरस्कार को 3 श्रेणी में बांटा गया है, यानी ये पुरस्कार को 3 श्रेणी में बांटा गया है। किस किस में? एक जो है एक स्वदेशी जो गाय पशु पालता है उसका, और दूध विभाग दुधा का, और एक कृत्रिम गर्भाधान, 3 भाग में बांटा गया है। तो जो स्वदेशी मवेशी भैंस नस्ल का पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वोत्तम डेयरी सहकारी दूध उत्पादन कंपनी, डेयरी किसान उत्पादन संगठन और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक क्षेत्र में काम कर रहा है। 3 हो गया ये, ठीक है। और प्रथम श्रेणी के लिए 5 लाख रुपया, तृतीय श्रेणी के लिए 3 लाख और चौथी श्रेणी के लिए 2 लाख रुपये तथा योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है पुरस्कार के लिए। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी श्रेणी के मामले में राष्ट्रीय गोपाल कृत्रिम पुरस्कार 2023 में केवल योग्यता प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, 3 भाग बता दिया। अभी दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि ब्लैक फ्राइडे कब मनाया जाता है। तो ब्लैक फ्राइडे का मतलब होता है काला शुक्रवार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? काला शुक्रवार। ये हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे धन्यवाद के तौर पर, यानी थैंकिंग इस डे होता है इसको, ये सब मनाते हैं। इसलिए हम ब्लैक फ्राइडे में सेल बहुत कंपनी सेल रखती है, डिस्काउंट के तौर पे रखती है उसको, है ना। और आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश में नो नॉनवेज डे घोषित किया है? नो नॉनवेज डे। आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा राज्य में नो नॉनवेज डे को 25 नवंबर को घोषित किया गया है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक करते जाइएगा। और हमारे जी के घर पे विजिट करके बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।